अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट तैयब ताहिर आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार किस्म का सेशन होने लगा है। आज मैं अपने फेवरेट सेशन के हवाले से मैं बात करूँगा कि एलईडीज़ ख़रीदने से पहले आपको किन चीज़ों के हवाले से पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस हवाले से मैं बताऊँगा कि हम एलईडी लेट सपोज़ कोई बंदा ख़रीदने जा रहा है तो उससे वो कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कौन सी एलईडी लेनी है, कौन सी टेक्नोलॉजी की एलईडी वो लेना चाह रहा है मार्केट से, तो उसे किन किन चीज़ों के हवाले से उसे पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले एक जो कंज्यूमर है वो ये डिसाइड करता है कि मैंने ही वांट्स टू परचेज एलईडी फ्रॉम द मार्केट। तो वो सबसे पहले अपनी डिमांड को सामने रखता है कि मैंने कितने इंचेस की जो है मुझे एलईडी चाहिए। उसमें जो मुख्तलिफ किस्म की जो इंचेस की जो एलईडीज़ हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें 32 इंच आ जाती है सबसे छोटा साइज़, 43 इंच फिर आ जाता है, 43 इंच के बाद 50 इंचेस की आ जाती हैं एलईडीज़, 55 इंच की मार्केट में अवेलेबल है, 60, 65, 75 एंड अप टू सो ऑन। तो सबसे पहले तो उसने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम एक यानी कि एलईडी जो है हमने इंचेस कितने इंचेस की लेनी है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो होता है एलईडी में कि वो उसमें ये देखना चाहेगा कि मैंने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करनी है, क्योंकि बहुत इन्हांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में एलईडीज़ के हवाले से। तो उसमें उसने टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूं तो लेट्स सपोज अगर एक कंज्यूमर जो है वो 32 इंच की जो एलईडी लेना चाहेगा तो उसके लिए एच डी स्टैंड्स फॉर हायर रेजोल्यूशन की जो एलईडीज़ जो है ना वो मार्केट में अवेलेबल है, वो उसके लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर एक कंज्यूमर ये चाहता है कि मुझे 43 इंचेस की जो एलईडी है वो चाहिए, तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है कि एचडी के बाद टेक्नोलॉजी आ जाती है एंड्रॉयड प्लस 4K एलईडी। तो 4K एलईडी के हवाले से 4K की अगर मैं डिबेट में जाऊं तो 4K को आप सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं, इट्स एन एनहांसमेंट ऑफ पिक्सल्स। पिक्सल्स होते हैं कि जो कम्बिनेशन हो के पिक्सल के जो कम्बिनेशन बनते हैं तो उससे एक पिक्चर बनती है। 4K की एक और पहचान ये भी है कि वो जो रेजोल्यूशन वो उठाता है वो 2160p मतलब पिक्सल्स की जो एलईडी होती जो रेजोल्यूशन होती है वो उसको सपोर्ट करता है। तो ये भी चीज़ आपने चेक करनी है अगर आप 4K की एलईडी को लेना चाह रहे हैं। तो 43 से अबव जो है वो आपके पास एक टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसको मैंने आपको बताया 4K टेक्नोलॉजी, लेकिन उसको चेक करना लाजमी है क्योंकि आप यू नो दैट कि वी लिव इन पाकिस्तान और यहाँ पे कितनी ज़्यादा दो नंबरी है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी आ जाती है कि चाइना का जो एक चाइना का मतलब वैसे तो ऑल एलईडीज आर चाइनीज़ मेड, बट चाइना का वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि यहाँ पे एक अनब्रांडेड चीज़ को वहाँ पे लोगो लगा के कि जिसमें TCL राइट नाउ इट्स टॉप ब्रांड इन एलईडीज, तो वो लगा के उसको बेच रहे हैं। तो इन चीज़ों को भी आपने मद्देनज़र रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें HD, फुल HD और 4K, वो मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है। स्मार्ट वर्सेस नॉन स्मार्ट एलईडीज, अब ये कौन सी एलईडीज आ जाती हैं कि जिसमें एक स्मार्ट का मतलब यहाँ पे ये आएगा कि अब बात करते हैं कि स्मार्ट और नॉन स्मार्ट एलईडीज के हवाले से। स्मार्ट एलईडीज में आपको ये ऑप्शन मिल जाती है कि वहाँ पे मल्टीपल एप्स जो होती हैं वो एलईडीज में आपको मिल जाती हैं विद द सर्टिफाइड गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर जिस तरह ये मैंने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसको मैं एंड्रॉयड मोबाइल कहूँगा। हम क्यों इसको एंड्रॉयड मोबाइल कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे आपको एक गूगल का एक स्टोर मिल जाता है जिसको हम प्ले स्टोर कहते हैं कि वहाँ से जाके आप मल्टीपल एप्स को डाउनलोड कर लेते हैं। ये एक आसान सा तरीका मैंने सोचा आपको समझाने के लिए। तो उसी तरह ही स्मार्ट एलईडीज आर दोज एलईडीज विच हैव गूगल सर्टिफाइड प्ले स्टोर जो कि उस एलईडी में मौजूद होता है। उसका जो सॉफ्टवेयर होता है नॉन स्मार्ट एलईडीज से जो होता है वो ज़्यादा इन्हेंस होता है, ज़्यादा तेज़ होता है, फंक्शन तेज़ करता है। अब आप जब उसको आप कंट्रोल करते हैं अपने रिमोट से तो वो तेज़ी से काम करेगा कंपैरेटिवली टू नॉन स्मार्ट एलईडीज। तो वो भी आपने चेक करना है कि उसमें गूगल का सर्टिफाइड आपको प्ले स्टोर मिले जिसमें आप मल्टीपल एप्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं।
जिसमें आपको लॉट्स ऑफ जो ऐप्स हैं वो गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाती हैं, जिसमें आपको नेटफ्लिक्स मिल जाता है, जिसमें आपको क्या कह सकते हैं प्राइम वीडियो की ऑप्शन मिल जाती है, मल्टीपल आपको जो है ना उसमें आपको ऐप्स मिल जाती हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नाउ नॉन स्मार्ट। नॉन स्मार्ट में बिल्ट इन ऐप्स होती हैं, यू कांट एबल टू डाउनलोड एनी अदर ऐप बिकॉज उसमें गूगल प्ले स्टोर नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, बिल्ट इन एप्स में आपको YouTube मिल जाता है, जिसको मैं ये भी अदर वर्ड्स में कहूंगा अ नॉन एंड्रॉयड एलईडी। ठीक है, तो ये चीज अब आपकी डिसीजन है कि आप किस एलईडी की तरफ जाना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली जो नॉन स्मार्ट एलईडीज हैं उसमें आपको जो है वो सस्ती आपको मिलेगी कंपैरेटिवली टू एंड्रॉयड एलईडी। 4K एलईडी जो है वो उससे ज़्यादा महंगी है। उसके बाद और टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, OLED, QLED, ये उससे इनहैंस एलईडीज हैं। इनका फ़र्क सिंपल यही है कि 4K में जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2160p पिक्सल्स जो है वो सपोर्ट करता है, तो जो QLED है जो उससे अगली एलईडी है वो उससे ज़्यादा के जो पिक्सल है वो उसको सपोर्ट करेगा, जो 2160p से भी ऊपर के होंगे और आपको एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। लेकिन वो आंख होनी चाहिए आपको देखने के लिए कि आप जब एक एलईडी को चूज करें तो उसमें ये सारे फंक्शंस को आप चेक करना लाजमी है। अगली अगर हम बात करें तो ये मैंने आपको सारे पॉइंट्स जो हैं मैंने एलईडीज के हवाले से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। द डिसीजन इज योर्स कि आप कितने इंचेस की एलईडीज लेना चाह रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने एक और चीज का भी ध्यान रखना है कि व्हेन यू परचेज एन एलईडी उसमें मल्टीपल आपने HDMI पोर्ट्स को भी आपने चेक करना है। चाइना की जो अनब्रांडेड जो आपको एलईडीज मिलेंगी उसमें ज्यादा पोर्ट्स नहीं होंगी, उसमें आई थिंक 1 to 2 पोर्ट्स होंगी। जो ब्रांडेड एलईडी होती है उसमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं HDMI की। USB पोर्ट अलहदा होती है कि USB से आप मतलब समझ गए होंगे कि आपके पास जो एक USB है उसको भी आप प्लग इन कर सकते हैं। एक और इसमें टेक्नोलॉजी आती है क्रोमकास्ट की, कि थ्रू दैट टेक्नोलॉजी यू कैन बी एबल टू कनेक्ट योर मोबाइल फोन विद द एलईडी। तो इस तरह के मल्टीपल फीचर्स जो हैं वो आपको एक एलईडी में मिल जाते हैं। सबसे एंड में मैं वही बात करूंगा कि आपने हमेशा वो एलईडी चूज करनी है कि जिसकी जो गारंटी है, जो वारंटी है वो आपको विद इन द बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान जो है वो मौजूद होना लाजमी है, या उसका जो सर्विस सेंटर है किसी भी पाकिस्तान की बाउंड्री में आप रह रहे हैं तो उसका जो सर्विस सेंटर है वो आपके सिटी में होना लाजमी है, ताकि कि इफ़ अगर कोई भी मसला आए किसी भी चीज़ में, क्योंकि प्रॉपर जो कंपनीज हैं वो ये एलईडीज की पैनल वारंटीज देती हैं। तो ये इट्स योर चॉइस कि आप किस एलईडीज के हवाले से आप वर्किंग कर रहे हैं। कुछ नाम मैं ले देता हूँ कि जिसमें आपका नंबर 1 आ जाता है TCL, उसके बाद आपको आ जाता है हायर के बाद पेल की एलईडीज भी अवेलेबल हैं, उसके बाद आ जाती है हाइसेंस की भी अवेलेबल है। तो दीज आर द मेजर ब्रांड्स विच आर करंटली वर्किंग इन पाकिस्तान। तो इन चीज़ों के ये इस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, इम्पोर्टेड ब्रांड्स की एलईडीज भी मार्केट में अवेलेबल हैं। इम्पोर्टेड ब्रांड्स में अगर हम बात करें तो उसमें जो टॉप ऑफ द लाइन जो ब्रांड आ जाता है वो है LG। ठीक है, जितने भी जो पैनल्स हैं वो LG के पैनल्स जो हैं वो कंपनीज यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट पेल को देखा जाए वो जो अपने पैनल यूज़ कर रहे हैं वो LG का पैनल वो यूज़ कर रहे हैं। हायर को भी देखा जाए दे ऑल्सो यूजिंग द LG पैनल। तो LG की अपनी जो LED है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। फिर सोनी आ जाता है, पैनासोनिक आ जाता है। तो अगर आप इम्पोर्टेड में जाना चाहेंगे तो वो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि प्राइस में आपको डिफरेंस नज़र आएगा। उसकी गारंटी को आपने चेक कर लेना है कि वेदर व्हेन यू आर परचेजिंग दैट LED, तो उसकी जो वारंटी है उसके हवाले से आपने जो स्टोर में उससे कंसल्ट कर लेना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चीज़ों को ख़त्म करते हैं। मेरा फेवरेट सेशन जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट इट कि आप करंटली जो है कौन सी LED अभी यूज़ कर रहे हैं और कौन सी LED लेने का सोच रहे हैं। तो मेरा नंबर जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन रिगार्डिंग होम अप्लायंसेस, आई एम 24 आवर्स अवेलेबल एट योर सर्विस। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप वेट करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। खुदा हाफिज़।